यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो प्रियंका गांधी यूपी के 3 दिनों के दौरे पर हैं और चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रियंका के इस दौरे की अहमियत बढ़ जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो कांग्रेस ने अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में खोई है, क्या प्रियंका गांधी के इस दौरे का उस पर असर पड़ेगा? क्या जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी खोई जमीन को वापस पा सकेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय यूपी दौरे के दौरान लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी ने अनीता यादव के साथ मुलाकात की। जिले के पसगवा की रहने वाली अनीता यादव के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी हुई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा और अनीता यादव की ये मुलाकात आज यानी कि शनिवार को हुई है। प्रियंका गांधी ने अनीता यादव के साथ अभद्रता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो प्रियंका गांधी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस लगातार, अगर आप राज्य दर राज्य भी देखें या फिर यूपी की ही बात कर लें, लगातार अपना जो जनाधार है वो खोती हुई नजर आ रही है और उसमें जान फूंकने की जिम्मेदारी यूपी की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो प्रियंका गांधी के कंधों पर है। और प्रियंका के लिए अब ना सिर्फ जनता को कांग्रेस के पक्ष में लाना बेहद जरूरी हो जाता है, बल्कि संगठन के अंदर जो भी अंतर्कलह चल रही है उसका समाधान करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब संगठन का कार्यकर्ता, संगठन के लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे तभी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में बाकी पार्टियों का मुकाबला कर सकेगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, प्रियंका गांधी का यह दौरा बेहद अहम है। लखीमपुर खीरी वो पहुंची थी, क्या कुछ मायने प्रियंका गांधी के इस दौरे के वो आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले लखीमपुर खीरी में क्या कुछ खास रहा प्रियंका के इस दौरे के दौरान? बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर चल रही है, जो 8 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंची है, जहां पर उन्होंने पीड़ित महिला से मुलाकात की। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान महिला का हुआ चीज है, उस मामले पर करीब 11 बजे पीड़ित महिला के आवास पर पहुंचकर दोनों महिलाओं के साथ बैठक कर एक लंबी बातचीत की है। उसके बाद बदसलूकी के मामले में पूरी जानकारी ली है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि महिलाओं पर हुए अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। नामांकन के दौरान इस महिला के साथ हुई बदसलूकी हुई है, इस मामले में कोई हम ऊपर से महिला आयोग पर लेटर लिखेंगे, पूरी मदद महिला के साथ रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रियंका गांधी हैं वो महिला उत्पीड़न के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही हैं। आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर जो कांग्रेस संगठन है वो लगातार अपनी जमीन यूपी में खोता हुआ नजर आ रहा है, आखिर उसमें अगर एक तरह से कहें कि संजीवनी अगर फूंकनी हो तो कैसे फूकेंगी प्रियंका गांधी? क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं और उनको दूर कैसे किया जाएगा? प्रियंका गांधी आज लखीमपुर जब पहुंची है तो एक तरफ अगर देखा जाए तो सियासत भी गर्म हो गई है। वहीं पर महिलाओं के साथ हो रहे यूपी में उत्पीड़न को लेकर एक सवाल चिन्ह लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार पर। जी, वही प्रियंका गांधी लखीमपुर के पहुंचने के बाद जो है बात करते दौरे के बाद फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के घर पर भी दोपहर का भोजन करेंगी। जी, धीरज, आपसे समझना चाहूंगा कि अगर आने वाले चुनाव की बात की जाए, प्रियंका का ये दौरा कितना अहम हो जाता है, उसके अलावा रणनीति में क्या कुछ बदलाव कांग्रेस पार्टी को करने पड़ेंगे? क्योंकि हमने पिछले चुनाव में हश्र देखा था कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद जो सत्ता में, अगर यूं कहें, एक तरह से कहें कि अगर सत्ता पर काबिज होना है तो फिर उसके लिए क्या कुछ नया करना पड़ेगा, क्या कुछ नए रणनीति बनानी पड़ेगी, उसको लेकर के कुछ बताइए। आने वाला चुनाव के माहौल पर ही निर्भर करता है। जहाँ तक देखा जाए, जो आज प्रियंका गांधी का लखीमपुर में दौरा रहा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं से कांग्रेस पार्टी का जो है वर्चस्व नजर आ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता धीरज कुमार, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार अपने वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर जा रही है और ऐसे में संगठन में जान फूंकने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्रियंका गांधी के ऊपर है। अब प्रियंका गांधी किस रणनीति के साथ चुनाव में उतरती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हमने देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए प्रियंका गांधी सरकार पर हमलावर रही हैं, लेकिन अब जमीन पर जाकर, लोगों के बीच जाकर, लोगों की समस्याओं को सुनकर उसके बाद रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका के इस दौरे का आने वाले चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।